दी वर्ल्ड ऑफ बुक्स यानी कि किताबों की दुनिया। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। बेस्ट नोन यानी कि प्रसिद्ध, एपिक्स को हिंदी में बोलते हैं महाकाव्य। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत सारी प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे गए। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट हीरोइक मेन एंड वुमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। ग्रैंड मतलब बहुत ही शानदार या वीर गाथाएं। तो एपिक जो ये एपिक्स है इसमें क्या है, इसमें जो हीरोइक मेंस और वुमेन्स हैं उनकी वीर गाथाएं हैं और गॉड्स की स्टोरीज हैं, देवी देवताओं की स्टोरीज हैं। अब फेमस तमिल एपिक Silappatikaram was composed by a poet named Ilango around 1800 year ago। आज से लगभग 1800 साल पहले एक तमिल की फेमस महाकाव्य जिसका नाम है सिलप्पदिकारम इलांगो नाम की पोएट के द्वारा कंपोज की गई। इट इज द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवेलन हु लाइव्ड इन पुहार। यह एक मर्चेंट की स्टोरी है, एक मर्चेंट की यानी कि एक व्यापारी की कहानी है जिसका नाम कोवेलन था, जो कि पुहार में रहा करता था एंड फेल इन लव विद अ कॉटसन नेम्ड माधवी नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कर्णगी। कोटेशन मतलब क्या होता है, वेश्या या गणिका जिसको बोलते हैं। तो जो जो ये मर्चेंट था उसका नाम क्या था, कोवेलन नाम था। वो पुहार में रहा करता था। तो उसको क्या हुआ कि वो अपनी वाइफ, जिसको उसकी वाइफ थी कणगी, उसको नेग्लेक्ट करता हुआ, उसका ध्यान नहीं देता था। तो वो एक दूसरी औरत के साथ, एक जो जो कि एक पेशे से वेश्या थी, उसके साथ वो प्यार में, लव में गिर जाता है, यानी प्यार में पड़ जाता है, जिसका नाम माधवी था। बाद में ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार। बाद में वो और कन्नगी जो थी, जो जो जिससे उसको प्यार हुआ था, ये लोग पुहार छोड़ देते हैं और कहाँ पे जाते हैं, मदुरई में चले जाते हैं। वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर्स ऑफ पांड्या किंग। कोर्ट ज्वेलर का मतलब जो राजा का दरबार होता है उसके एक ज्वेलर भी होते हैं। ठीक है, तो वहां पे रॉन्गली मतलब कि झूठा आरोप लगा दिया गया कि वहां का जो पांड्या किंग थे, उनके दरबार का, उनके कोर्ट का जो ज्वेलर था, उसने इन दोनों पे झूठा आरोप लगा दिया। इस पे जो जो मर्चेंट था उस पे उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया कि इसने चोरी की है। द किंग सेंटेंस्ड कोवेलन टू डेथ। तो राजा ने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, यानी मृत्यु दंड दे दिया। कणगी हु स्टिल लव्ड हिम, कणगी जो कि अभी भी उससे प्यार करती थी, वाज फुल ऑफ ग्रीफ, बहुत ज्यादा पूरे दुख से भर जाती है, एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस। और जो ये इनजस्टिस हुआ था इससे वो बहुत ही क्रोधित हो जाती है एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी ऑफ मदुरै। और जो मदुरै इंटायर सिटी होती, पूरी सिटी को बर्बाद कर देती, डिस्ट्रॉय कर देती। अनदर तमिल एपिक, एक दूसरा तमिल महाकाव्य दी मणिमेकलई वाज कंपोज्ड बाय सत्यनार अराउंड 1400 ईयर्स अगो। एक और तमिल महाकाव्य जिसका नाम था मणिमेखलई, वो आज से करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा कंपोज किया गया या लिखा गया। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ द कोवलन एंड माधवी। तो ये वाला जो महाकाव्य है मणिमेकलई में, इसमें क्या है कि जो कोवलन था और जो उसकी वाइफ माधवी, यानी कि जो जिससे जिससे उसको प्यार हुआ था, जो माधवी थी, उसकी डॉटर की स्टोरी है इसमें। These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल कंपोजिशंस हैं ये कई सदियों से या कई सेंचुरी तक क्या हुई, खो गई थी। अभी रिसेंटली आज से लगभग 100 ईयर से हुए, यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले ये फिर से मिली है। इसका इसका जो है कि मैन्युस्क्रिप्ट मिला है। अदर राइटर्स सच एज कालिदास, जिसके बारे में हमने चैप्टर 10 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, रोट इन संस्कृत, वे संस्कृत में लिखते थे। क्या, अ वर्स फ्रॉम मेघदूत। मेघदूत का थोड़ा सा एक वर्ष दिया गया है, एक श्लोक है। हियर इज अ वर्स फ्रॉम कालिदास बेस्ट नोन पोएम, कि मेघदूत। यहाँ पे एक वर्स है, एक श्लोक है कालिदास के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पोयम से, जिसका नाम था मेघदूत। इन विच ए मानसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी अ मैसेंजर बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे जो मानसून क्लाउड होते हैं दोस्तों, उसको इमेजिन किया गया है एज ए मैसेंजर, उन दो लवर्स के बीच में जो कि एक दूसरे से क्या है, सेपरेट हैं, अलग हैं। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रिज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड। ब्रिज मतलब हवा। यहाँ पे देखो आपकी जो पोएट है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि एक जो विंड है वो क्लाउड को नॉर्थवर्ड यानी कि नॉर्थ के डायरेक्शन में कैसे ले जा रही है। अ कूल ब्रिज डिलाइटफुल एज इट इज टच्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ। तो अ कूल ब्रिज यानी कि ठंडी हवा, डिलाइटफुल एज इट इज टच, डिलाइट मतलब बहुत ही शानदार या सुंदर या आनंदमय, विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द, फ्रेग्रेंस मतलब होता है महक,
ठीक है? यानी कि जब बारिश होती है, बारिश यानी बारिश से पहले जब कभी-कभी थोड़ा-सा रिमझिम यानी ज थोड़ा-सा बौछार जैसा आता है ना, तो उससे क्या होता है, मिट्टी में वो बौछार जब मिट्टी में जाता है तो एक स्मेल अच्छी वाली सुगंध आती है। तो उसमें यही बात किया गया कि तुम्हारी जो बौछारें आती है उससे जो मिट्टी होती है वो मुलायम हो जाती है, ठीक है? और उसमें जो खुशबू आती है उससे भरी हुई यहाँ पे कूल ब्रिज की एक चीज़ और याद देना, कूल ब्रिज की बात हो रही है। कूल ब्रिज यानी उस ठंडी हवा की बात हो रही है कि तुम्हारी बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की जो खुशबू से भरे, स्वॉलेन बाय योर शावर्स, इनहेल्ड डीपली बाय एलिफेंट, यानी कि हाथी जो एलिफेंट्स होती हैं उनकी सांसों में बसी, एंड काजिंग द वाइल्ड फिग्स टू राइपन। यहाँ पे फिग्स मतलब होता है गूलर, वाइल्ड फिग्स यानी कि जंगली गूलर, यानी कि जिसकी वजह से जो जंगली गूलर को पक जाती है, ठीक है? यानी कि फाइनली सॉलेन बाय योर शावर, सॉलेन मतलब भरा हुआ है, शावर मतलब क्या होता है, वही बौछारों की बात की गई है, ठीक है? तो फाइनली इसका पूरा क्या होगा, विल ब्लो जेंटली एज यू गो, इसका मतलब होगा दोस्तों कि तुम्हारी बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की खुशबू से भरे, हाथियों की सांसों में बसी जंगली जो फिग्स होती हैं, यानी कि जंगली गूलर को पकाने वाली जो कोल्ड ब्रीज है यानी ठंडी जो हवा है वो तुम्हारे साथ साथ विल ब्लो जेंटली एज, यानी तुम्हारे साथ साथ जेंटली ब्लो करेगी। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, यानी कि ओल्ड स्टोरीज को रिकॉर्डिंग और प्रिजर्विंग, या हम बोल सकते हैं ओल्ड स्टोरीज का रिकॉर्डिंग और प्रिजर्विंग। रिकॉर्डिंग मतलब यानी कि संकलन, तथा प्रिजर्व मतलब संरक्षण। A number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. A number of Hindu religious story, यानी कि हिंदू रिलीजन से जुड़ी कई कहानियां, कई स्टोरी जो बहुत पहले से क्या थी, सर्कुलेशन में थी। सर्कुलेशन यानी कि प्रचलन में थी, प्रचलित थी, इसी इसी पीरियड के आसपास लिखी गई, सेम टाइम यानी कि इसी पीरियड के टाइम। दीज इंक्लूड द पुराणाज, इसमें कि क्या आता है, पुराण भी आते हैं। पुराण लिटरली मीन ओल्ड, पुराण का लिटरली जो मीनिंग होता है दोस्तों उसका मतलब ओल्ड या पुराना। द पुराणास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। तो पुराण है, पुराण में क्या कंटेन है, उसमें क्या दिया गया है, वो देवी देवताओं जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जी की इनकी कहानियां दी गई हैं। दे आल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप, उसमें पुराणों में ये भी दिया गया है कि इनकी पूजा, इन देवी देवताओं की पूजा किस प्रकार से करें। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स, इसके अलावा इसके अतिरिक्त उसमें ये भी दिया गया कि वर्ल्ड सॉरी क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, तथा किंग्स के बारे में भी स्टोरीज है। द पुराणास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, जो पुराणास है वो सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखे गए हैं, श्लोक में लिखे गए, एंड वर मीन टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी, और सारे लोग, ताकि जो है सारे लोग सुन सके, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्राज। अब इस चीज को समझना, यहाँ पे स्पेशली अलग से एडिशनल में दिया कि इंक्लूडिंग वुमेन्स एंड शूद्राज, क्योंकि जब वेद के टाइम में क्या था, वुमेन्स और जो शूद्र थे इनको न ही सुनना था, न ही वेद इनको पढ़ना था, यानी वेद को का पठन करना, वेद को पढ़ना इनको अलाउड नहीं था। बट पुराण के टाइम में क्या था दोस्तों, पुराण जो है सिंपल संस्कृत वर्ड्स में, संस्कृत के श्लोक में लिखा गया था, जिसका मतलब भी होता था कि सारे लोग उसको सुने, एवरीबॉडी कैन हार्ड, यानी कि सारे लोग उसको सुने, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास, यानी वुमेन और शूद्र भी, हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, जिसको कि वेदों की स्टडी करना अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं था। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट, तो प्रोबेबली रिसाइट मतलब पाठ करना, तो प्रोबेबली क्या होता, संभवतः जो इनका जो पठन था, इनको लोग जो प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे मंदिर के, नॉर्मली वो मंदिर में इसको रिसाइट करते थे, एंड पीपल केम टू लिसन टू देम, और जो लोग होते थे उनको सुनने के लिए आते थे। टू संस्कृत एपिक्स, संस्कृत के दो एपिक, द महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसा कि हम जानते हैं, आप भी सुने होंगे, जो महाभारत है और रामायण है, ये कितने लंबे वर्षे से, कितने लंबे टाइम से पॉपुलर पॉपुलर है। सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दी स्टोरीज, आप में से कुछ लोग में भी हो सकता है इन स्टोरीज से फैमिलियर हो। द महाभारत इज अबाउट अ वार फॉट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कि एक स्टोरी दिया गया है कि कौरवास और पांडवास जो कि कजिन थे, एक दूसरे के क्या थे, कजिन थे, उनके बीच की लड़ाई जो हुई थी उसी के बारे में पूरा महाभारत है। दिस वाज अ वार टू गेन कंट्रोल ऑफ थ्रोन ऑफ द कुरुस एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। तो यह लड़ाई क्यों था, यह लड़ाई इसलिए था कि जो कुरुस थे, कुरुस की कैपिटल हस्तिनापुर, उसका जो थ्रोन था उस पे जो है कंट्रोल गेन करने के लिए हुई थी।
द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन। जो स्टोरी थी बहुत ही ओल्ड है, यानी कि महाभारत की जो स्टोरी है दोस्तों ये बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही पुरानी है। बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर अगो। यानी कि ये जो महाभारत की स्टोरी बहुत ही पुरानी है, हालांकि हम जो जानते हैं, हम जिस फॉर्म में इसको जानते हैं वो लगभग आज से 1500 साल पहले लिखा गया है। ठीक है, जिस फॉर्म में हमें मिला है ये स्टोरी लिखा हुआ वो आज से लगभग 1500 साल पहले लिखा गया। बोथ द पुराणास एंड द महाभारत आर सपोर्ट टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। तो जो पुराण है और जो महाभारत है ये दोनों इसके द्वारा कंपाइल किए गए हैं, व्यास के द्वारा, व्यास ऋषि के द्वारा। दी भागवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 9, जो भागवत गीता जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 9 में पढ़ रखा है, वाज आल्सो इंक्लूडेड इन महाभारत। इसके बारे में भी महाभारत में दिया गया है। द रामायण इज अबाउट रामा, अ प्रिंस ऑफ कौशल हु वाज सेंट इनटू एग्जाइल। जो रामायण है वो राम के बारे में है। अब प्रिंस ऑफ कोसला, आप इसको नॉर्मली हिंदी में इसको सब कौशल बोलते हैं, ठीक है, तो कौशल बोलो या कोसला सेम ही है। तो रामायण इज अबाउट राम प्रिंस ऑफ कोसला हु वाज सेंट इनटू एग्जाइल। एग्जाइल मतलब वनवास से भेजना, यानी जिसको निष्कासित कर देना, देश निकाला दे देना। तो उस टाइम इनको वनवास जब हुई थी तो क्या था इनको कि हमारे राज्य से निकल जाए, वनवास को चले जाए, जंगल में चले जाए, उसका मतलब हुआ कि देश निकाला ही समझ जाओ। ठीक, तो यह जो कहानी है रामायण में, एक राम जो कि एक राजकुमार थे, कहाँ के, कोसला के या कौशल के राजकुमार थे, जिनको कि वनवास निष्कासित हो गए थे या वनवास भेज दिया गया था उनके पिता के द्वारा। हिज वाइफ सीता वाज abducted by the king of Lanka named Ravan, and Ram had to fight a battle to get her back. Abducted मतलब होता है दोस्तों अपहरण करना या अपहरण, ठीक है, बाय द किंग ऑफ लंका नेम रावण। तो क्या हुआ था कि रामायण तो हमने देख लिया कि एक प्रिंस के बारे में जो कि कहाँ के, कौशल के राजकुमार थे, जिनको कि वनवास भेज दिया गए थे, वो वनवास चले गए थे। उनकी जो सीता थी, उनकी वाइफ जो थी, सीता मैया जो थी, तो वो एक किंग ऑफ लंका, जो कि लंका के किंग थे, लंका के क्या थे, राजा थे, जिनका नाम था रावण, उन्होंने उनका अपहरण कर लिया था। राम हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। और क्योंकि इनकी वाइफ को इन्होंने क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था, इसलिए उनको वापस पाने के लिए, सीता जी को वापस लेने के लिए जो राम थे, उनको राम जी को क्या करना था, लड़ाई किया करना पड़ा, बैटल, युद्ध लड़ना पड़ा, किससे, रावण से। ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या। फाइनली रिजल्ट आता है, यानी कि फाइनली क्या होता है, राम जी की जीत होती है, वो फाइनली अयोध्या रिटर्न आते हैं। द कैपिटल ऑफ कोसला, जो कि अयोध्या क्या थी, कौशल की या कोसला की कैपिटल थी, आफ्टर हिज विक्ट्री, अपनी जीत के बाद। लाइक द महाभारत, महाभारत की तरह दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी, अभी एक ओल्ड स्टोरी है, दैट वाज नाउ रिटन नाउ, जिसे कि भी बाद में लिखा गया। यानी जैसे महाभारत को हमने देखा दोस्तों कि बहुत पहले की स्टोरी है, बट उससे आज से लगभग 1500 साल पहले लिखा गया। तो सेम चीज रामायण भी बहुत पहले की स्टोरी है, बट उसे कुछ टाइम बाद, मतलब कि अभी कुछ टाइम पहले ही लिखा गया। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। जो संस्कृत का रामायण है, अभी तो हिंदी में भी आएगा, तो उसका जो मेन ऑथर जो है कौन है, वाल्मीकि रिकॉग्नाइज ऑथर है। रिकॉग्नाइज मतलब कि माने जाते हैं, ठीक है, लोग मानते हैं कि जो संस्कृत का रामायण है उसको वाल्मीकि ने लिखा है। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी ऑर्डिनरी पीपल जो आम लोग थे उनके द्वारा जो स्टोरीज कही जाती थी। ऑर्डिनरी पीपल आल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम्स एंड सॉन्ग्स, sang, danced एंड performed plays। देखो जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, जो उस टाइम के आम लोग होते थे, वो भी कहानियां कहते थे, पोएम कंपोज करते थे यानी कि लिखते थे, और सॉन्ग्स भी यानी कि गाने भी, गीत भी वे कंपोज करते थे, गाना भी गाते थे, डांस भी करते थे, और परफॉर्म प्लेज मतलब नाटक भी परफॉर्म करते थे। सम ऑफ दीज आर preserved in collections of stories such as the Jatakas and the Panchtantra, which were written down around this time। इनमें से कुछ तो इस टाइम के अराउंड जातक जातक तथा पंचतंत्र की स्टोरीज को के रूप में लिख कर क्या कर ली गई, प्रिजर्व कर ली गई। स्टोरीज फ्रॉम द जातकास वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपास। जो जातक की स्टोरीज हैं वो आपको जो है कि जो स्तूपास है उनकी रेलिंग्स पे भी देखने को मिलेगा। एंड इन पेंटिंग्स एंड प्लेसेस सच एज अजंता, और अजंता जैसी जगह में जो पेंटिंग्स है उनमें भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार की एक स्टोरी है, हम उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे है द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। एक मंकी किंग की, यानी एक मंकी किंग यानी कि एक मंकी का राजा था, उसकी स्टोरी है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग, एक बहुत ही ग्रेट मंकी किंग रहा करता था, हु लाइव्ड इन ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इन द हिमालयाज विद 80,000 फॉलोअर्स। 80,000 उसके क्या थे, फॉलोअर्स थे। तो एक बार की बात है कि एक बार एक ग्रेट मंकी किंग
जो कि हिमालय में अपने 80,000 फॉलोअर्स के साथ गंगा रिवर की बैंक पे रहा करता था। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री। दे फेड मतलब खाना, तो वे एक स्पेशल मैंगो ट्री था, उसी के फ्रूट को खाते थे। विच वर वेरी स्वीट, जो कि बहुत ज्यादा स्वीट थे। सच एक्सक्यूसिट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स। एक्सक्विजिट का मतलब है बहुत ही सुंदर, यानी कि टेस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। जो आम का, जो मैंगो का खाने का जो टेस्ट था, इतना ज्यादा टेस्टी था कि सच एक्सक्विजिट मैंगो डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन, की प्लेन पे, जो प्लेन होता है नॉर्मली, जैसे हिमालय का प्लेन थोड़ी ना है, तो नॉर्मली प्लेन होता है उस पे भी ऐसा जो है कि मैंगोज इतना एक्सक्विजिट, इतना सुंदर नहीं मिलता। वन डे, एक दिन क्या हुआ, राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी। एक बार की बात है, क्या हुआ दोस्तों, एक दिन, क्योंकि वो गंगा रिवर के किनारे था पेड़, तो एक पेड़, सॉरी, एक आम जो है, एक मैंगो, पका हुआ मैंगो पानी में गिर जाता, राइप मतलब पका हुआ, पानी में गिर जाता और फ्लोटेड ऑल द वे, मतलब किसी भी तरीके से तैरता हुआ, मतलब कि अपने से थोड़ी ना तैर रहा है, मतलब पानी से में फ्लोट करता हुआ फाइनली कहा वाराणसी में पहुंच जाता है। देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वाज बाथिंग द रिवर, जो कि वहां का जो किंग था, बनारस का जो राजा था, वो उस टाइम रिवर में बात कर रहा था, नहा रहा था। फाउंड इट, उपाता है, एंड वाज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड, उसके बाद वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसका जैसे ही वो टेस्ट करता है, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। He asked the foresters of his kingdom whether they could find the tree for him, and they led him all the way to the Himalayas. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने फॉरेस्टर से, अपने किंगडम के फॉरेस्टर से पूछते हैं क्या वे इस आम के बारे में, इस ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं या नहीं। एंड दे लेड हिम ऑल द वे ऑफ द हिमालय, तो किसी प्रकार जो जो उनके किंगडम्स के फॉरेस्टर थे, वो किसी प्रकार पेड़ का पता लगाए और उनको हिमालय लेके गए। देयर द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज, उसके बाद राजा और उनके जो दरबारी थे, सारे लोगों ने जी भर के मैंगोज खाया। एट नाइट, रात में क्या हुआ, द किंग डिस्कवर्ड दैट द मंकीज वर आल्सो फीस्टिंग ऑन द फ्रूट एंड डिसाइडेड टू किल देम। फीस्टिंग का मतलब क्या होता है, खाना, यानी भोजन करना या खाना। एट नाइट, राजा ने रात को देखा, पाया कि जो मंकीज थे वो भी उसी फ्रूट को खा रहे थे, मजे में खा रहे थे। एंड डिसाइडेड टू किल देम, सारे मतलब सारे बंदर खा रहे थे, डिसाइडेड टू किल देम, और राजा ने डिसाइड किया कि इनको मार देना है। हाउएवर, द किंग ऑफ द मंकीज वर्क आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स। मगर जो मंकीज का किंग था, जो उनका राजा था, उसने एक प्लान बनाया अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए। क्या, ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मैंगो ट्री, जो उस मैंगो ट्री के जो ब्रांचेस थे उसने तोड़ा। एंड टाइड देम टू फॉर्म अ ब्रिज, और उनको आपस में क्या किया, बांध दिया, एक ब्रिज बनाया अक्रॉस द रिवर, रिवर के क्रॉस में एक ब्रिज बनाया उन्हीं मैंगो ट्रीज के ब्रांचेस से। एंड हेल्ड ऑन टू वन इन टिल ऑल हिज फॉलोअर्स क्रॉस्ड ओवर, वह उसकी एक इंच को तब तक पकड़ा रहा जब तक कि उसके सारे फॉलोअर्स, यानी टोटल 80,000 फॉलोअर्स, जब तक वो क्रॉस नहीं हो गए। एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट, ही फेल डाउन एंड ले डाइंग। इस एफर्ट से इतना ज्यादा वो थक गया था, जो एफर्ट उसने किया था, इस प्रयास से वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो मतलब कि मर कर गिर जाता है, वहां पे फेल डाउन हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। द ह्यूमन किंग सा, जो जो वाराणसी वाला राजा था, क्योंकि वो ह्यूमन किंग था, तो वो देखता है उसको, व्हाट हैड हैपेंड, कि मतलब क्या हुआ। एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी, वो बहुत ही प्रयास करता है कि वो मंकी को रिवाइव करता है, उसको बचा ले, बट अनसक्सेसफुली वो अफल हो जाता है, सॉरी, असफल हो जाता है, यानी कि मंकी मर जाता है। जो मंकी का राजा था वो मर जाता है, ठीक है। तो बट जो ह्यूमन किंग था, उसने देखा ये सब सारी जो घटनाएं हो रही थी, वो देखता है तो उसको दया आ जाती है, वो सोचता है कि इसको बचाऊं, बट वो असफल रहता है क्योंकि मंकी मरा पड़ा रहता है। वेन ही डेड, जब वो मर गया, द किंग मॉर्ड हिज डेथ एंड पेड हिम फुल रिस्पेक्ट। जब वो बंदर मर जाता है तो उसके उसकी जब डेथ हो जाती है, तो राजा क्या करता है, उसको मौन, उसके जब से कोई किसी की डेथ होती है, उसको मौन दिया जाता है ना, कुछ टाइम शांति रहता है, उसी प्रकार मौन 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 रखा जाता है, राजा मौन रखाते हैं सबसे, एंड पेड हिम फुल, सब पूरा सम्मान देते हैं। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, यानी कि साइंस की जो किताबें थी। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज द आर्यभट्टियम। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर को हिंदी में खगोल शास्त्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइम जो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की एक बुक लिखी। ही स्टेटेड, उसने उन्होंने बोला, दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। उन्होंने क्या बोला उस बुक में, उन्होंने क्या लिखा कि जो दिन और रात होते हैं, वो अर्थ की इसके एक्सिस के अराउंड रोटेशन की वजह से होते हैं।
इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, बट फिर भी हमें, यद्यपि हमें एवरी डे ऐसा लगता है कि सन राइज हो रहा है और सेट हो रहा है, यानी सूरज उदय हो रहा है और छिप रहा है, अस्त हो रहा है। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्सेस एज वेल। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी डेवलप किया कि एक्लिप्सेस की जो एक्लिप्सेस होते हैं वो क्यों होते हैं, जैसे सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स होते हैं ना, वो क्यों होते हैं, उसका भी उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डेवलप किया। He also found a way of calculating the circumference of a circle, which is nearly as accurate as the formula we use today। तो दोस्तों उस टाइम में उन्होंने एक फार्मूला फाइंड आउट किया कि जो सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने का उन्होंने फार्मूला फाइंड आउट किया, जो कि अब जब, यानी कि कहने का मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है, वो परिधि होती है, यानी कि ये वाला पूरा सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने का उन्होंने एक फार्मूला निकाला, और जो कि इतना एक्यूरेट वैल्यू देती, जो कि आज के टाइम में जो फार्मूला हम यूज करते हैं एकदम सेम वैसे ही वैल्यू देता है। ठीक है, यानी कि तब का जो फार्मूला था आज के फार्मूले से एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मिलता जुलता है, जो वैल्यू आती है मिलता जुलता है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries। यानी इनके अलावा, जैसे इनके अलावा, किसके अलावा, आर्यभट्ट के अलावा वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने कुछ डिस्कवरीज की, यानी कि कई खोजें की। अब थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में देखते हैं थोड़ा जीरो के बारे में। While numerals had been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero। While numerals had been used earlier, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो अंक वाली वैल्यू है, उनका प्रयोग तो पहले से होता रहता था, पर अब जो इंडिया के, यानी कि अपने भारत के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने शून्य के लिए एक नया चिन्ह का इन्वेंट किया था। यानी कि जो वो न्यूमरल वैल्यू पहले से तो यूज हो रही थी, अब इस टाइम क्या हुआ कि जो इंडिया के मैथमेटिशियन थे उन्होंने शून्य के लिए, शून्य की जो वैल्यू थी उसके लिए एक स्पेशल सिंबल इन्वेंट किया। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडॉप्टेड बाय द अरब। जो यह सिस्टम था, जीरो वाला सिस्टम, जो काउंटिंग का सिस्टम था, पहले अरब के द्वारा अडॉप्ट किया गया और उसके बाद धीरे धीरे यूरोप में फैल गया। इट कंटिन्यू टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब अभी हम देखते हैं कि आज के टाइम में भी ये पूरा वर्ल्ड जो है जीरो का यूज कैसे कर रहा है। दोस्तों दूसरे एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में देखते हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। तो दोस्तों जो आयुर्वेद है ये हेल्थ साइंस का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिस्टम है, जो कि एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था। द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के दो फेमस प्रैक्टिशनर मतलब चिकित्सक। ठीक है, तो आयुर्वेद के जो दो एंशियंट इंडिया में आयुर्वेद के दो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो फेमस चिकित्सक थे वो कौन था, एक चरक थे, दूसरे सुश्रुत थे। चरक संहिता या चारक संहिता रिटन बाय चरक इज अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन। रिमार्केबल का मतलब नॉर्मली हम उल्लेखनीय बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही रिमार्केबल हो। तो चरक द्वारा जो लिखी गई थी चरक संहिता, वो मेडिसिन की बहुत उल्लेखनीय पुस्तक है, या एक बहुत ही रिमार्केबल बुक है। इन दिस ट्रीटिस सुश्रुत संहिता, सुश्रुत स्पीक्स अबाउट इलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स। इन दिस ट्रीटिस का मतलब होता है कि जो रचना उन्होंने जो लिखा था उसकी बात यहाँ पे की जा रही। तो उनकी जो रचना थी किसकी, सुश्रुत की। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने जो सर्जिकल प्रोसीजर का बहुत ही इलेबोरेट वर्णन किया है, यानी सर्जिकल की जो प्रोसीजर्स हैं, जो विधियां हैं, उसका बहुत ही एकदम इलेबोरेट उन्होंने क्या किया है, वहां पर डिस्कशन किया है या डिस्क्राइब किया है। इल्सवेयर बॉक्स में देखते हैं, पेपर हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। जो पेपर है वो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। द बुक्स वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर। जो बुक हम पढ़ते हैं दोस्तों वो पेपर पे प्रिंटेड रहती हैं। एंड वी यूज पेपर फॉर राइटिंग। नॉर्मली हम राइटिंग के लिए, लिखने के लिए भी पेपर का इस्तेमाल करते हैं। पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स अगो। तो पेपर का इन्वेंशन जो हुआ था, जो खोज हुआ था, आज से चाइना में लगभग 1900 साल पहले हुआ था, बाय ए मैन, किसके द्वारा, काई लून। ठीक है, यानी कि पेपर का आविष्कार आज से लगभग 1900 साल पहले चाइना में काई लून के नाम के व्यक्ति के द्वारा हुआ था। ही बीट प्लांट फाइबर्स, क्लॉथ, रोप एंड द bark of trees, soaked these in water and then pressed, drained, dried dried the pulp to create paper। तो उन्होंने पेपर, जो काई लून थे, उन्होंने पेपर को कैसे बनाया, ही बीट प्लांट फाइबर, जो प्लांट के फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स को उन्होंने पीटा, क्लॉथ को पीटा,
रोप एंड द बार्क ऑफ ट्रीज, यानी कि प्लांट फाइबर, क्लॉथ, रोप और बार्क ऑफ ट्रीज को इसको पीटते थे। सोक दीज इन वाटर, उसको फिर पानी में क्या करते थे, सोक करते थे। एंड देन प्रेस्ड, उसके बाद प्रेस कर देते थे। ड्रेन एंड ड्राइड द पल्प टू क्रिएट पेपर, उसके बाद ड्रेन कर देते थे, उसको सुखा देते, ड्राइड कर देते थे पेपर बनाने के लिए। इवन टुडे, आज भी हैंड हैंडमेड पेपर इज मेड थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस। आज के टाइम में भी आप देखो जो हैंडमेड पेपर बनता है उस उसका भी प्रोसेस यही सिमिलर ही रहता है, इसी टाइप का। The technique of making paper was a closely guarded secret for centuries. तो ये जो प्रोसेस था, जो टेक्निक थी पेपर पेपर बनाने की, सदियों तक, कई सेंचुरी तक ये सीक्रेट रहा। इट रीच्ड कोरिया अबाउट 1400 ईयर अगो। बट आज से लगभग 1400 साल पहले एक कोरिया में क्या हुआ, रीच पहुंच गया, मतलब कोरिया में सब जान गया। स्प्रेड टू जापान सून आफ्टर, उसके जस्ट बाद ही ये जापान में भी फैल गया। इट वाज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 ईयर अगो। आज से लगभग 1800 साल पहले ये बगदाद में जाना जाता था। यानी कि आज से लगभग 1800 साल पहले कहाँ पे, बगदाद में पहुंचा। फ्रॉम बगदाद इट स्प्रेड टू यूरोप, अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट। तो उसके बाद क्या हुआ, बगदाद इट स्प्रेड टू यूरोप, बगदाद के बाद ये यूरोप में फैला, अफ्रीका में, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ एशिया के अदर पार्ट्स में, यहाँ तक कि अपने सब कॉन्टिनेंट में भी ये क्या हुआ, फैल गया। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये जो पेपर था कहाँ पे, चाइना में इन्वेंट हुआ था आज से लगभग 1400 साल पहले। इसके द्वारा, काई लून के द्वारा। तो उसके बाद ये कई सेंचुरीज तक ये एकदम सीक्रेट रहा। उसके बाद एक कोरिया में आया, ठीक, कोरिया के लोग जाने, फिर कोरिया के थ्रू ये जापान में फैल गया। जापान के बाद यहाँ पे 8 से 1800 साल पहले लगभग बगदाद में, इराक, यहाँ पे बगदाद है, तो बगदाद में भी इसकी जानकारी, यानी पेपर बनाने की जो टेक्निक थी वो बगदाद में भी पहुंची। फिर यहाँ से वो धीरे धीरे कहाँ पे गया, यूरोप में पहुंच गया, यूरोप की साइड में पूरा पहुंच गया। फिर अफ्रीका भी पहुंच गया। उसके बाद एशिया के, जो एशिया था, एशिया के भी अन्य पार्ट में पहुंच गया, फिर अपने कंटिनेंट में भी ये पहुंच गया। तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।